ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन का चौथा चरण नए नियमों के साथ शुरू हुआ है, जिसके बाद बहुत सारी छूट मिली है और आज लॉकडाउन के चौथे चरण का चौथा दिन है। लगातार हम आपको जिले की ताजा स्थिति से अवगत कराते रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, किस जगह पे नियम का पालन हो रहा है, किस जगह पे नहीं हो रहा है और कैसे हैं ये लॉकडाउन के हालात जिले के। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजा आंकड़ों की। अगर जिले की बात करें तो जिले में 8 कोरोना संक्रमित जो हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अगर बिहार में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 19,087 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक सूबे में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक स्वस्थ होने वाले अगर मरीजों की बात करें तो 571 लोग कोरोना को हराकर बिहार में ठीक हो चुके हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 1,18,400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है, जबकि अगर पूरे देश में मौतों की संख्या की बात करें तो 3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 48,553 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। अगर विश्व में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 51,97,776 लोग कोरोना संक्रमित है, जबकि 3,34,675 लोगों की जान पूरी दुनिया में कोरोना के कारण गई हुई है, जबकि 20,82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर जिले की बात करें तो जिले में अब तक 54 कोरोना पॉजिटिव है, जबकि जिले में 8 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं और जो कुल संख्या है वो 54 है। जिले में लगातार कोरोना जो है पांव पसारता जा रहा है और बिहार में भी लगातार कोरोना का असर देखा जा रहा है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम आपको ताजा स्थिति से अवगत करा रहे हैं। रेलवे ने एक नई गाइडलाइन जारी करके बहुत बड़ी छूट दी है। अब कटिहार सहित 5 स्टेशनों पर जो काउंटर है वो खोले जाएंगे, यानी अब आप स्टेशन जाकर भी टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त इतनी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत ही आप स्टेशन जाकर अपने टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं, रिजर्वेशन पा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना बेहद आवश्यक है। और ये जो काउंटर खोले जाएंगे वो एक निश्चित समय के लिए होंगे, जिसकी जो समय होगा वो सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच का होगा। इसी बीच में आप जाके आप टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे रेलवे संवाददाता यशस्वी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशस्वी, रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत जो यात्री है उनको बड़ी राहत मिली है। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पा रहे थे वो बेहद परेशान थे और लगातार हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही थी क्योंकि जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं वो अपने घर आना चाहते हैं और रेलवे ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है उन यात्रियों के लिए। जी, तो आपको बताऊं ना कि आज से शुक्रवार से रेलवे ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें पहले जो भी गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था क्लियर कट की जो भी टिकट बुक होंगी वो ऑनलाइन टिकट बुक होंगी। आईआरसीटीसी से यात्री अपने आईडी अपने ऐप के जरिए वो आईआरसीटीसी के ऐप के जरिए वो टिकट बुक कर सकते हैं, पर ये काफी राहत दिया गया है इसमें। आपको बताऊं कि रेल प्रशासन ने खासकर कटिहार रेल मंडल की बात करें तो कटिहार में कटिहार, किशनगंज, बारसोई, सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी इन 5 स्टेशनों पर आज से टिकट बुकिंग काउंटर खोल दिए गए हैं यात्रियों के लिए। हालांकि रेल प्रशासन द्वारा अभी प्रथम पाली नहीं खोले गए हैं, ये पाली जो है दिन के 8 बजे से 2 बजे तक दोपहर तक होगा। ये एक शिफ्ट में काउंटर खुलेंगे। इस शिफ्ट में सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते हुए यात्रियों को अपना टिकट लेना होगा और आपको बता दूं कि अब यात्रियों को बहुत ही राहत मिलेगी। अब जो यात्री भटक रहे थे इधर उधर कि हम कैसे टिकट लें, कैसे यात्रा करें, तो अब उनको भटकना नहीं होगा। अब वो आराम से जाकर रिजर्वेशन काउंटर में टिकट ले सकते हैं। इतना ही नहीं, रेलवे ने कुछ इसके लिए आईआरसीटीसी के ऑथराइज एजेंटों को भी ऑथराइज कर दिया है ताकि वो अगर दिक्कत हो तो वो एजेंट के माध्यम से भी ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। जी
यशस्वी, अगर बात करें तो जिले में छूट मिली हुई है और दुकानें खुल चुके हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ है वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है, नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। अगर रेलवे की बात करें तो अब टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराया जा सके, इसके लिए जो रेलवे प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है? देखिए, रेलवे आपको बता दूं मोना कि लगातार अलर्ट है और रेलवे द्वारा सोशल डिस्टेंस फॉलो करने के लिए बार बार यात्रियों से अपील की जा रही है। इसके लिए आपको बताऊं कि स्टेशन पे अनाधिकृत प्रवेश ना हो, इसके लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। स्टेशन के मुख्य जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है, दोनों में सुरक्षा की काफी कड़ी व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री आ रहे हैं उन सभी के लिए पहले मेडिकल स्कैनिंग उनकी की जा रही है, उसके बाद ही उनको स्टेशन पे एंट्री दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री के पास टिकट नहीं है, अभी भी जो गाइडलाइन रेलवे की आई है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वही वैसे यात्री यात्रा कर पाएंगे जिनके हाथ में कंफर्म टिकट होगा। तो आपको क्लियर बता दूं, अभी जो ये बुकिंग काउंटर खुल रही है इसके लिए भी यात्रियों को मेडिकल स्कैनिंग से गुजरना होगा और सोशल डिस्टेंस के लिए रेलवे द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो मुख्य द्वार है जिसमें होकर यात्री काउंटर की ओर जाएंगे, वहां पर सोशल डिस्टेंस के लिए ऑलरेडी सुरक्षा के जवान मौजूद हैं, उनके द्वारा उनको समझाया जाएगा। और आपको बताऊं, जो आज सुबह में मैं मॉर्निंग का दृश्य बता रहा हूं कि लोगों को मेडिकल स्कैनिंग के तहत अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। आने और जाने दोनों समय यात्रियों से पूछा जा रहा है, उनकी मेडिकल स्कैनिंग की जा रही है और अवैध रूप से जो भी यात्री घूमने आ रहे हैं या देखने आ रहे हैं या बटरगश्ती करने आ रहे हैं, उन पर सख्त रेलवे द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। जी यशस्वी, अगर बात करें रेल यात्रियों की, अगर ऐसा होता है क्या कि रेल यात्री रेलवे परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हैं, तो क्या ऐसे यात्रियों को टिकट दी जाएगी या फिर उन्हें वहीं से वापस लौटाया जाएगा? बिल्कुल वापस कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बहुत जल्द इस पर कानून बनने जा रहा है कि अगर वैसे व्यक्ति जो जानबूझकर सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जानबूझ को उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी यशस्वी, एक ऐसी खबर मिल रही है क्या कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं, उनसे जो मजदूर उतर रहे हैं वो लगातार रेलवे परिसर में और स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, तो उनके अंदर जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम है वो नहीं दिखाई देता है। इसके पालन के लिए रेल प्रशासन क्या कदम उठा रही है? और आपको बता दूं, रेलवे काफी जागरूक है और आपको जागरूकता लाने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। रेलवे ने इसके लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसमें सुरक्षा के जवान के साथ रेल अधिकारी भी मौजूद होंगे। वो बारीकी से स्टेशन पर घूमकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह जो सुरक्षा है यह उनके लिए है और जब तक वे जागरूक नहीं होंगे इसमें प्रशासन और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उनको जागरूकता के लिए रेलवे अलग अलग अभियान चला रही है और बराबर उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये जो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन्हीं के लिए है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए। जी तो आपने देखा, रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है, नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और अब ऐसे यात्री जो ऑनलाइन नहीं अपने टिकटों की बुकिंग करा पा रहे थे लेकिन वो अपने राज्य, अपने जिले और अपने घर पहुंचना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत राहत की खबर है। अब कटिहार सहित 5 और स्टेशनों के जो बुकिंग काउंटर है वो खोल दी गई है। इसके लिए शर्त इतनी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए टिकटों की बुकिंग कराएं और अनावश्यक भीड़ रेलवे परिसर में ना लगाएं। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो वो टिकट नहीं ले सकता है, उसे वहीं से उसके घर रवाना किया जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं आज, तो आज वट सावित्री की पूजा है और इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और इसी तब से लेकर आज तक सभी महिलाएं जो है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन ये व्रत तो ठीक है, पूजा पाठ भी ठीक है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करना कितना हद तक सही है ये आप सोचिए। और हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जो महिलाएं हैं पूजा पाठ तो कर रही है लेकिन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं हम आपको सीधी तस्वीरें दुर्गा स्थान से दिखा रहे हैं जहां पर वट सावित्री पूजा को लेकर जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और आप देख सकते हैं पूजा पाठ हो रही है लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है।
जबकि जिले में अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 54 कोरोना संक्रमित है। और अब इस समय ऐसी लापरवाही कहां तक उचित है, आप भी सोच सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जो बिहार की बात करें तो धीरे धीरे मौतों के मामले में भी इजाफा हो रहा है, और इस तरह से लापरवाही बरतना कहां तक सही है? सुमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी सुमित, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं पूजा पाठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते दिख रही हैं और उनके चेहरे पर भी फेस मास्क नहीं लगा हुआ है, ये इस समय कितना उचित है? जी बिल्कुल मोना, जैसा आपने कहा कि महिलाओं ने फेस मास्क नहीं लगाया है, ये अपने आप में दुखद तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है, ये काफी चिंताजनक बातें हैं। इसको गंभीरता से लेना होगा। कहा गया है जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ही आपको कोई कार्य करना है, लेकिन आज वट सावित्री पूजा को लेकर के जो महिलाएं बर के पेड़ के नीचे जो पहुंची हैं वहां पूजा कर रही हैं, तो उन लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं और फेस मास्क लगा रही है, क्योंकि वो पूजा करने के लिए गई हैं। अपनी पत्नी जो अपने पति से जो लंबी उम्र की आयु के लिए वो लगातार हर साल वट पूजा में जाती है, तो उनको मुझे लग रहा है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि हम कोरोना काल में चल रहे हैं, कोरोना काल में हर एक चीज का ख्याल रखना है, लेकिन वो बेफिक्र होकर के पूजा में लगी हुई है और वट के पेड़ के नीचे जो है लगातार भीड़ भी हो रही है। भीड़ की भी बात करें तो वो भी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जरूरी था कि समाज सेवी जो वॉलंटियर जो समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ नियुक्त करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो उन लोगों को जागरूक करते और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन भी होता। लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मार्केट की बात करें। कल जिस तरह वट पूजा की जो सामग्री खरीदने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी सड़कों पर कल लोगों की, उस भीड़ में भी देखा जा रहा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी मोना। जी सुमित, पूजा पाठ खरीदारी सब कुछ ठीक है, पर कहाँ ये उचित होता है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जिले में कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है, 54 एक बड़ा आंकड़ा होता है। जिला प्रशासन लगी हुई है नियमों के पालन करवाने में, वॉलंटियर भी लगे हुए हैं, लेकिन अब हमारी खुद की भी तो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम खुद नियमों का पालन करें। और जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है क्योंकि जो जिलेवासी हैं वो नियमों के प्रति जागरूक है या फिर अपनी सुरक्षा को लेकर भी जागरूक हो। जी बिल्कुल मोना, जिस तरह लोगों में जागरूकता की कमी नजर देखी जा रही है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। खुद भी सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, खुद भी लोगों को जागरूक होना होगा, तभी इस कोरोना महामारी से हम बच सकेंगे। और अपने जिले में जिस तरह आंकड़ा बढ़ रहा है और बिहार का जो आंकड़ा 2000 के आसपास करीब पहुंच चुका है, ये दुखद समाचार है पूरे बिहार के लिए। लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हल्के में ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना को हम बुलाहट दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए बीमारी हमारे में हो जाए, लेकिन जरूरत है कि लोगों को अभी भी सचेत होने की। जिस तरह आंकड़ा 54 कटिहार का हो चुका है, ये दुखद समाचार है कटिहार के लिए, लेकिन लोगों में जो जागरूकता नहीं दिख रही है, ये अपने आप में बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है। जी मोना। सुमित, बात कर रहे थे जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन को भी ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब वो और भी ज्यादा सक्रिय हो, लोगों को, जो लोग हैं जो बेवजह सड़कों पर निकलते हैं या फिर जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करे ताकि लोग डरे। कार्रवाई होगी तभी लोग डरेंगे और बेवजह सड़कों पर नहीं निकलेंगे। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों तस्वीरें आई थी कि क्वारंटीन सेंटर में जिस तरह लोग धुआं उड़ा रहे थे, लापरवाह हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने एफआईआर भी कर दी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करने जाएगी
और ये आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात कि जिला प्रशासन ने लाउड स्पीकर के माध्यम से चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से लगातार मार्केट में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वो कह रही है कि कई लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनकी इस तरह तक लापरवाही होगी और उन पर मामला भी दर्ज होगा। ऐसा जिला प्रशासन ने एक लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा जो है पूरे मार्केट में घुमाया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर लोग जागरूक नहीं हो तो एक बड़ा मामला सामने उभर करके आएगा कटिहार के लिए। लेकिन जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं और कल जिला प्रशासन ने एक मीटिंग भी की थी और उसमें जिलाधिकारी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि लोग जागरूकता लाए और अपने आप को एक दूसरे से दूरी बनाए, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अगर अभी लोग सचेत नहीं होंगे तो एक दुखद समाचार कटिहार के लिए होगा। और सीबीसी न्यूज भी लगातार आप लोगों सभी दर्शकों से अपील भी कर रही है कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। लेकिन फिर भी लोग अगर नहीं सचेत होंगे तो खुद ब खुद वो इसके शिकार होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी उनकी खुद की होगी। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार जुड़े हुए थे जो बता रहे थे क्या कि पूजा पाठ ठीक है लेकिन भीड़ भाड़ को जमा नहीं करना था, नियमों का पालन करना था। और ये हाल सिर्फ पूजा पाठ के दौरान महिलाओं का ही नहीं है, जिलेवासी भी अब बेहद लापरवाह हो चुके हैं। बाजार खुलने के बाद कैसे भीड़ भाड़ है पूरे बाजार में, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए। 10 से 5 समय रखा गया है जब सभी दुकानें खुल सकती हैं और जो लोग हैं खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी करने की ठीक है, नियमों का उल्लंघन करना कहां तक सही है आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। जो भीड़ भाड़ है वो अब बाजारों में उमड़ रही है क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और खरीदारों की भीड़ बाजार में किस तरह है वो आप खुद भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। विनय, जिस तरह से हम पिछले 2 दिनों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो बेहद बढ़ चुकी है और जो ग्राहक सड़कों पर निकल रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए। नियम बनाए गए हैं, थोड़ी ढील अवश्य दी गई है ताकि लोगों को जो असुविधाएं हो रही थी उसका निदान हो सके। इसलिए प्रशासन ने लोगों को ढील दिया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें और इस कोरोना महामारी को खत्म करने में या उससे निजात पाने में थोड़ी भूमिका आम नागरिक भी उठाएं। लेकिन प्रशासन के ढील का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं और वाहनों पर भी देखें तो वाहनों पर भी 2-3 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्ती करे। कल शाम में भी देखा गया कि बाजार में अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई जिसकी वजह से प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को समझाने में। तो ऐसे में लोगों को अपनी भागीदारी को समझनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि अगर प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सोशल डिस्टेंस का यूज करें और बिना किसी कारण के मार्केट पे न पहुंचे तो लोग भी प्रशासन के द्वारा बताए गए इन सुझावों पर लोग ध्यान दें, तभी इस कोरोना की जंग को तोड़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। जी विनय, अगर बात करें कि जब हमारे जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो सभी दुकानें बंद थी, पूरी सड़क जो थी सुनसान थी, लोग पूरी तरह नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन अब जब 54 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जिले में तब सारी दुकानें खुल चुकी हैं और नियम की बात तो दूरी है। तो अगर जिला प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो क्या अब कोई जिला प्रशासन नया कदम उठाने वाला है जिससे जो संक्रमण है उसको रोका जा सके, जो लोग लापरवाह है उन्हें रोका जा सके? जी हाँ, जैसे ही इस पूरे जो लोगों की आवाजाही बढ़ गई है इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे लोगों को समझाया जाए ताकि लोग इस नियम को समझ पाए और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए जो अपनी भागीदारी है उसको लोग सुनिश्चित कर पाए। और लोग प्रशासन के द्वारा और हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन जैसे आपको जो बात बता रही है वो आपके जान और माल के सुरक्षा के लिए बता रहा है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी क्वारंटीन सेंटर पहुंचे,
वो अचानक से घर ना पहुंच जाएं। कई लोगों को देखा गया है कि लोग बाहर से आते हैं और सीधे घरों की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे में केबीसी न्यूज की ओर से यह आह्वान किया जाता है कि जो लोग भी प्रदेश से या दूसरे राज्यों से कटिहार आ रहे हैं या बिहार के जगहों पहुंच रहे हैं, वो लोग सीधे क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और आसपास के रहने वाले लोग इस जो प्रशासन की ओर से छूट दी गई है उसका पालन करें और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, तभी चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। विनय, जिस तरह से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये मेंशन किया था क्या कि जो दुकानदार है वो ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि उनके ग्राहक जो हैं वो फेस मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे और एक साथ एक दुकान में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश करने की अनुमति थी। पर जैसी तस्वीरें सामने है विनय, तो इस तरह की से जो दुकानदार है वो भी नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं अपने ग्राहकों से। इस और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो वो दुकानदारों के प्रति क्या अब नए नियम जारी करेगा, जिसके बाद जो दुकानदार हो पहले की तुलना में और अधिक जो नियम है उसके प्रति सख्त हो। जी हाँ, कह सकते हैं कि ऐसे में दुकानदारों को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और दुकानदारों को आगाह करना चाहिए कि जो अधिकतम संख्या रखी गई है कि 5 लोग से अधिक किसी भी दुकान के पास एकत्रित ना हो, तो ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सख्त रुख अपनाना चाहिए और ऐसे में दुकानदारों को हिदायत देनी चाहिए कि अगर लंबे समय के बाद आपने दुकान खोला है तो प्रशासन का सहयोग करे, तभी ये लगातार हो पाएगा, अन्यथा इस पर अंकुश लगाने में प्रशासन को जबरदस्ती सख्त कदम उठाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय झा जुड़े हुए थे जो बता रहे थे क्या कि जिस तरीके से जैसे दुकानें खुली, लोगों का जो रैला है वो बाजारों में उमड़ पड़ा है। कल वट सावित्री को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग जो थे वो बाजारों में खरीदारी कर रहे थे और ईद के पाक मौके पर भी जो खरीदार है वो बड़ी संख्या में बाजार में निकल रहे हैं, लेकिन दुकानदारों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो अपने दुकान में हर उस नियम का पालन करवाए जिससे जो ये कोरोना का संकट है वो दूर रह सके और कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। ज्यादा तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके बाद हर प्रखंड कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां सख्त हिदायतें दी गई हैं कि किसी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन आपको लिए चलते हैं कोढ़ा और दिखाते हैं क्या कि वहां के जो दुकानदार है वो कितने लापरवाह हैं और दुकान खोलकर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं ये कोढ़ा की तस्वीरें हैं जहां पर मना करने के बाद भी लगातार दुकान खुली हुई थी और पुलिस कार्रवाई करती हुई दिख रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं। समीर, साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जा सकती है क्योंकि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन जो दुकानदार है कोढ़ा के वो कितने लापरवाह दिख रहे हैं। अंतर्गत आता है गिरावरी मुख्य बाजार, यहाँ पे ना तो दुकानदार में डर नाम का चीज है, बेखौफ होकर कपड़े की दुकान खोल बैठे हुए थे, जूता की दुकान, जिससे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हुए जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर प्रशासन का डर ही नजर नहीं आ रहे थे, जिसपे कल यहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई किया गया, जिसमें कुछ दुकानदारों पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। जो यहाँ के ग्रामीण को अब तक जागरूक होना चाहिए, कटिहार जिला में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, दुकानदार को भी और ग्रामीणों में भी। जी मोना जी, अगर समीर बात करें कि पुलिस द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है कि दुकानदार अपनी दुकानों को ना खुले, क्या जो दुकानदार दुकान खोलकर बैठे हुए थे उनसे जुर्माना भी वसूला गया है या फिर एफआईआर भी दर्ज की गई है क्या वैसे दुकानदारों के विरुद्ध? वैसे दुकानदारों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज हो चुका है, बाकी कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी, अगर बात करें समीर की पुलिस द्वारा दी गई निर्देशों की, तो जो दुकानदार है दुकान खोलकर बैठे हुए थे, क्या अब उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है? और जो बाजार थे, कोढ़ा का गेराबारी बाजार साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करता हुआ पिछले कई दिनों से पाया जा रहा है, क्या अब जब कोरोना संक्रमितों की संख्या कोढ़ा में बढ़ती जा रही है, लोग जागरूक हुए हैं? प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद यहाँ के दुकानदारों में भय का माहौल बन चुका है। सारे दुकान अभी तो बंद नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है, जो अब इक्का दुक्का सड़क पर नजर आ रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे कोढ़ा संवाददाता समीर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कि जो ग्रामीण है उन्हें अब जागरूक होने की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अभी भी उनमें जागरूकता की कमी देखी जा रही है। और जिला प्रशासन के निर्देश देने के बाद भी कि प्रखंडों में नहीं खोली जाएंगी किसी प्रकार की दुकानें, दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए थे, जिसके बाद जो पुलिस है उसने कार्रवाई की और जुर्माना सहित FIR दर्ज की गई है वैसे दुकानदारों के विरुद्ध जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं बारसोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई, उसके बाद कैसे थे वहां के हालात वो दिखाते हैं। तो हम आपको सीधे लिए चले हैं बारसोई स्टेशन, जहां पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई, जिसके बाद जो पुलिस थी वो श्रमिकों को समझा रही थी, नियमों के प्रति जागरूक करते हुए देखी गई और सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग, मेडिकल जांच के बाद उन्हें उनके घर भेजा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बारसोई संवाददाता जयराम, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जो मजदूर उतरे वो कितने बारसोई के थे और कितने अलग जिलों के? टोटल 400 जो है 87 मजदूर जो है श्रमिक ट्रेन से उतरे जी। काउंटिंग किया गया, उसमें जो है कुछ उत्तर दिनाजपुर के, कुछ दक्षिण दिनाजपुर के और बाकी जो है बारसोई अनुमंडल के थे जी। उस पे भी कुछ जो नगर पंचायत बारसोई के थे उसको ITI कॉलेज में जो है क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया जी। और बाकी श्रमिक मजदूरों को जो है अन्य जगहों के लिए भेज दिया गया। इन श्रमिकों के लिए जो अन्य जगहों के थे जयराम, क्या उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई थी या फिर वो पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना हुए? अपने गांव के लिए पैदल ही रवाना हुए, वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर खाने पीने की बात करें तो बहुत लंबा सफर तय किया है इन श्रमिकों ने, तो क्या बारसोई स्टेशन पर इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी? जी मुना, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी स्टेशन पे खाने पीने की। छोटे छोटे बच्चे भी थे लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी खाने पीने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जानकारी देने के लिए। तो बारसोई से हमारे संवाददाता जयराम जुड़े हुए थे हमारे साथ और बारसोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई, लेकिन उसके बाद भी जो रेल प्रशासन थी उसके द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये श्रमिक बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे थे और रास्ते में इन्हें खाने पीने की कैसी व्यवस्था मिली होगी वो आप भी सोच सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को चाहिए था कि स्टेशन पर कम से कम उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उन्हें उनके गाँव भेजने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक लंबा सफर ये पैदल मजदूर तय कर रहे हैं और जिसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन जारी है और जो यात्री बाहर फंसे हैं उनके लिए नई गाइडलाइन भी आ चुकी है। कटिहार सहित अब 5 स्टेशनों पर 5 जिलों में जो काउंटर है वो खोले जाएंगे, जिसपे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, रिजर्वेशन भी हो सकता है और बुकिंग भी जो ट्रेनों की है करवा सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा और बेवजह स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की बात कर लेते हैं। 54 कोरोना संक्रमित है और केबीसी की पूरी टीम आपसे आग्रह करती है कि आप सतर्क रहें, भीड़ भाड़ जमा ना करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।